नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, 3 स्टार सेक्शन में मैंने 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है 17 दिसंबर 2024 के लिए। उसके स्टॉक सिलेक्शन, रीजन, बाइंग, सेलिंग लेवल सब बताऊंगा। लेकिन आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स वहां पर मिल जाएगा। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 870 जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 87096529195 पर हाय हेलो कोई भी मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक चला जाएगा। आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने कल स्टॉक्स दिया 3 स्टार में, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, मैं इसी वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, कोई गलती शलती हो तो माफी चाहूंगा। पहले हम लोग उस तीनों स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, फिर नया स्टॉक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैंने दिया था ABFRL, आदित्य बिरला फैशन। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, शायद यहाँ पे होगा ABFRL। चलिए यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ ABFRL, है ना, और इसको टाइप करते हैं ABFRL। आदित्य बिरला फैशन को देखिए, 5 मिनट का चार्ट पे लाता हूँ, और आदित्य बिरला फैशन को बाइंग के लिए दिया था, फिर सेलिंग का भी लेवल, इंट्राडे में दोनों ही लेवल होते हैं। तो बाइंग दिया था 303 रुपए के ऊपर। शुरू के 5 मिनट ट्रेड को अवॉइड करने का रहता है, उसके बाद ही अगर लेवल एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड करे। तो देखिए, ये हमेशा बोलता हूँ, ये पहली कैंडल थी, ये 5 मिनट वाली, ये इसको अवॉइड करना। दूसरी कैंडल 303 के ऊपर गया ही नहीं, आप देख रहे हैं 303 का प्राइस यहाँ है। और अगर आप दूसरी कैंडल का प्राइस देखेंगे तो ये पहली कैंडल हो गया, और ये सेकंड कैंडल, इसका हाई है एग्जैक्ट 303 पे, इसके ऊपर गया ही नहीं। इसके ऊपर जाए तो लेना है, ठीक है। अब वहां से ये नहीं गया तो हमें सेल साइड देखना है। जब सेल साइड का लेवल था 299 के नीचे, तो 299 कहाँ आ रहा है, आप देखिए 299 का प्राइस आपके लिए मिलेगा इस जगह पे 299, यहाँ 299 के यहाँ नीचे बेचना था। अब यहाँ पे अगर आया तो ये मात्र 298, यानी कि पूरा का पूरा ये ना ऊपर की साइड में गया और नीचे की साइड में अगर गया भी तो आपको टारगेट नहीं दिया, ना स्टॉप लॉस काटा, ना टारगेट दिया। लगभग ये कॉस्ट टू कॉस्ट में ही रह गया। इसमें सीटीसी हो गया, ना ऊपर गया ना नीचे, इसमें कोई मामला जमा ही नहीं, बेकार हो गया ये, है ना। अब सेकेंड स्टॉक देखिए, यहाँ क्या था, सेकेंड स्टॉक था अडानी पोर्ट। तो अडानी पोर्ट यहाँ पे देखते हैं, चलिए अडानी पोर्ट, ये है अडानी पोर्ट। इसका लेवल क्या है, इसका लेवल दिया था मैंने 1263 के ऊपर जाएगा तो बाय करना है। तो 1263 के ऊपर तो गया नहीं, और सेलिंग के लिए क्या था 1250 के नीचे। तो 1250 कहाँ आ रहा है, आप देखिए 1250 यहाँ आ गया। इसके नीचे सेल करना है। अब इसके नीचे अगर आपको सेल करना है तो स्टॉप लॉस आपने 1256 का लगाया। तो जब यहाँ पर आपने सेल किया 1250 पर, 1256 तो ये गया ही नहीं, तो स्टॉप लॉस तो बचा, और नीचे फिर फॉल किया। टारगेट आपका था 1244, बिल्कुल 44 मिल गया। दूसरा टारगेट था 38, तो इसने लो कितने का लगाया, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, 40 के आसपास का लो लगाया इसने, शायद बिल्कुल 41 का लगाया। और नीचे आया क्या, और नीचे आ गया इसने लगभग 1240, यानी कि 1.5 टारगेट कह सकते हैं कि 1.5 टारगेट आपको दे दिया। तो एक में तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, दूसरे एक में हमारा टारगेट डेढ़ टारगेट आया, ज्यादा नहीं आया। दूसरा, तीसरा और फाइनल था वो JSW स्टील। तो JSW स्टील यहाँ बाइंग के लिए ऊपर था 1004 के ऊपर। शुरू के 5 मिनट अवॉइड करना है, उसमें गया नहीं। तो इस कैंडल के बाद जो है ये हमारा अवॉइड वाला कैंडल हो गया। सेकंड कैंडल आपको से मन ऊपर जाता है 1004 के ऊपर तो बाइंग करते हैं। 994 के नीचे सेल। तो ये देखिए सेकंड कैंडल 994 से ही गिरा है, और इसका जो टारगेट था 988। तो आप देखिए 984 तक इसने लो लगाया, और सेकंड टारगेट 982 था। उसके बाद ये पूरा साइडवेज हो गया, तो 1.5 टारगेट इसने भी दिया। तो 3 में से 2 में आपके टारगेट मिले 1.5 टारगेट, और एक में हमारा सीटीसी हो गया। तो एक प्रॉफिट में एक में मान लेते हैं 1.5 पॉइंट का लॉस हुआ, और इसमें हमें मान लेते हैं 1.5 टारगेट आया, है ना। तो आप समझ लीजिए कि आपको ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, यानी कि 2 में टारगेट आया, एक में नहीं आया। चलिए, अब आज का जो स्टॉक्स है उसके बारे में बात करते हैं कि आज कौन कौन से स्टॉक्स लेंगे। एक स्टॉक तो कल वाला ही, सॉरी 2 दिन से, जो 3 दिन से कंटिन्यू दे रहा हूं, उसी स्टॉक्स को लेंगे, और आइडिया आपको मिल गया होगा। वो होगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, ये देखिए 785 का इसने क्लोजिंग किया है,
और इसको आप 15 मिनट के चार्ट पे, इसको अभी टाटा मोटर्स में शॉर्ट कवरिंग बनेगा, एक दिन शानदार बनेगा। टाटा मोटर्स में यहाँ पे सपोर्ट है 15 मिनट के चार्ट पे, इसी सपोर्ट से ये ट्रेंड लाइन पर आके आज होल्ड कर गया। ठीक है, अब ये चूंकि होल्ड किया है तो हम इस ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, इसी ट्रेंड लाइन पर यूज होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी ट्रेंड लाइन पर यूज होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो हम फॉल फिर से देखेंगे टाटा मोटर्स में। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ता है और यहां से ये ऊपर की साइड में यहां से बाउंस कर जाता है तो फिर बाय साइड होगा। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 788 का जो लेवल है ये हमारा इंपॉर्टेंट हर्डल है, इसके ऊपर ये जा नहीं रहा है। तो अगर ये 788 के ऊपर चला जाए तो हम एक बार बाइंग के लिए देखेंगे, तो बाय अबव 788। ठीक है, 788 के ऊपर खरीदना है और स्टॉप लॉस 782, 782 ना 783 भी कर सकते हैं, 783 का स्टॉप लॉस लेंगे। और जो टारगेट होगा 793, 793, दूसरा 803, 798, 798 का होगा और तीसरा टारगेट होगा 803, 803 रुपीज का। लेकिन अगर ये फॉल करता है नीचे तब आप यहाँ से सेल के तरफ में जाइए और सेलिंग का जो लेवल आएगा इस एरिया के नीचे, ये एरिया जो सपोर्ट ले रहा है इसके नीचे हम लोग सेल करेंगे। तो स्टॉप लॉस हमारा कितना है 783 है, हमें ठीक इसके नीचे बेचना है, सेल करना है 782 के नीचे। कितना के नीचे? 783 का एसएल है बाय साइड में, तो वो जब हट जाएगा तो 782 आ जाएगा, 782 के नीचे ही सेलिंग होगा। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 787, 787 रुपए का जो टारगेट होगा यहाँ पर सेल साइड में पहला टारगेट 777, 777, दूसरा 772, 772 और तीसरा 767, 767 रुपए का। फिर से मैं बता दूं कि शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड कर दें। 3 स्टार वीडियो में किस तरह से एंट्री लेना है उसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखिए, आपको सारे क्लियर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं। देखिए सेकेंड स्टॉक भी आज स्टॉक सिलेक्शन में कोई झंझट ही नहीं है, मतलब बहुत ही जबरदस्त बढ़िया बढ़िया स्टॉक साइडवेज में जाके फंस गया है। आप देखेंगे मैक्सिमम स्टॉक आपको साइडवेज में मिलेगा क्योंकि कहीं गया नहीं मार्केट। तो ऐसे ही ये जेएसडब्ल्यू स्टील है ना, ये भी रहेगा। आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर से ये एक रेंज में फंसा हुआ है ना, ये एक रेंज में है, हमें इस रेंज के ऊपर देखना होगा। जब इस रेंज के ऊपर ये सस्टेन करेगा तब तो हमें एक बाइंग के लिए देखना है। हालांकि अभी देखिए इसका कुछ न्यूज वगैरह भी आया था, कुछ ईडी ने उसका संपत्ति वापस किया वगैरह इस टाइप का। 994 रुपए के ऊपर बाइंग करेंगे, 994 के ऊपर 994 के ऊपर खरीदारी होगा। जो स्टॉप लॉस होगा 988 का होगा, 988 का, और जो टारगेट होगा 1000, पहला 1000, दूसरा 1006, 1006 और तीसरा 1012, 1012 रुपए का। लेकिन अगर ये परेशानी में पड़ जाता है तो हम लोग सेल करेंगे, यानी कि ये लेवल जब टूटेगा यहाँ वाला लेवल तब हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे। तो ये 983 का लेवल आता है, उसके पहले नहीं बेचना है। ठीक है, उसके पहले हम लोगों को नहीं बेचना है। एक मिनट दोस्तों, जब तक इस सपोर्ट एरिया को ये नहीं तोड़े तब तक हम सेल नहीं करेंगे, यानी कि 983 के नीचे सेलिंग करना है। किसके नीचे सेल करना है? इस एरिया के नीचे सेल करेंगे। देखिए चार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चार्ट ही बता रहा है ना कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट जब तक नहीं टूटेगा तो नहीं करना है। इसलिए जेएसडब्ल्यू स्टील कल भी दिया था, टारगेट आए, आज भी दे रहा हूं। अगर ये तोड़ देता है तो फिर से आपको ये लेवल की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो सेल करना है हमें। सेल के लिए 983 के बिलो, सेल बिलो 983। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन से दोस्तों 988, 988 रुपए का, और जो टारगेट होगा पहला वो 978, 978, दूसरा टारगेट होगा 973, 973 और तीसरा टारगेट होगा 968, 968 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो बाय साइड का भी लेवल बता दिया, सेल साइड का भी लेवल बता दिया। लेवल आता है तो जरूर अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से उसमें ट्रेड करिए। देखिए कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की तो सलाह नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान रखें कि थोड़ा सीखने पे फोकस करें ना तो आप सीख जाएंगे सर, सीखना कोई बड़ी बात नहीं। और विंडो फार्मा, हालांकि ये स्टॉक भी मेरे रडार पर था लेकिन ऑलरेडी आज बहुत चढ़ गया, नहीं तो मैं तीसरा स्टॉक इसी को देने वाला था। ऐसे मैंने रखा था ना, और विंडो फार्मा, हाँ ठीक है चलिए, ये ऑलरेडी बहुत चढ़ गया, इसके वजह से जो है इसको थोड़ा अवॉइड कर गया मैं। चलिए और विंडो फार्मा को भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये भी सही है, स्टॉक खराब नहीं है और विंडो फार्मा बढ़िया लेवल पर है। और विंडो फार्मा एक पॉजिटिव कैंडल भी बनाया था, यहाँ पर से आप देखिए, इसी की बात मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था। तो ये एक पॉजिटिव कैंडल बनाया और ये सारे शॉर्ट कटे हैं, ये देख रहे हैं, ये डेली के चार्ट पे सिलेक्शन है, ध्यान से देखिएगा, ये डेली के चार्ट पे सिलेक्शन है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और फिर आपको पता चलेगा। चलिए ये
ये जितने शॉर्ट बने ना, ये सारे शॉर्ट बने, ये सारे शॉर्ट यहाँ इसने देखिए काटने का कोशिश किया, इसलिए बड़ी कैंडल बन गई। अब इसने हाई लगाया 1247 और क्लोजिंग कर रहा है 1245 के आसपास में, इसका मतलब क्लोज इक्वल टू हाई है, इसका मतलब कुछ शॉर्ट हो सकता है, अभी भी बचे हैं। तो इसको अगर हम बाइंग करेंगे तो हम 1248 के ऊपर लेंगे, कितना के ऊपर लेंगे, बाय अबव 1248, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 1242 रुपए का होगा, 1242 का। जो टारगेट होगा पहला वो 1254 1254, दूसरा 1260 1260, और तीसरा हो जाएगा 1266 1266 का। लेकिन अगर ये सेलिंग की तरफ में जाता है, प्रॉफिट बुकिंग मान लीजिए आज 4% गया, 3% तो 2%, 1% करेक्ट भी हो सकता है ना, 1.5% करेक्ट भी हो सकता है, तो सेल करेंगे हमें 1240 के बिलो, इसके पहले नहीं, सेल बिलो 1240, जो स्टॉप लॉस होगा वो 1246 रुपए का हो जाएगा, 1246 का, और जो टारगेट होगा 1240 का पहला, 1240 का, दूसरा सॉरी 1234 रुपए का, 1234, 1 2 3 4, देखिए फर्स्ट टारगेट क्या है, 1 2 3 4, दूसरा टारगेट होगा 1228 का, 1228 का, और तीसरा टारगेट होगा 1222 का, यानी 1222 का। इस हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस को टेल करना है, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड लेते हैं तो सारे कैपिटल भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप सेल साइड है, इस तरह का मूवमेंट आया तो सारा खत्म हो जाएगा, बाय साइड है, इस तरह का फिर सेल साइड मूवमेंट आया, सारे कैपिटल खत्म हो जाएगा अगर बिना स्टॉप लॉस के करेंगे तो इसको बेचना है 1240 के नीचे, स्टॉप लॉस 1246 करेगा, टारगेट 1234, 1228 और 1222 करेगा। तो ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन, बाइंग सेलिंग लेवल मैंने आपको बता दिया दोस्तों। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।